तो देखिए आज के दिन 10 तारीख को अगर आप एफआईएस का डाटा चेक करेंगे तो यहाँ आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी। एफआईएस ने 2500 करोड़ का माल उठाया है, उसके सामने 2700 करोड़ का डीआईएस ने माल उठाया। मतलब एफआईएस और डीआईएस दोनों ने 10 तारीख को यानी कि आज के दिन सोमवार को माल उठाया है। दोनों ने मिलकर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 5000 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी हुई है। अब यहाँ जो देखने वाली बात है, अगर हम इंडेक्स ऑप्शन में देखें तो यहाँ आपको एक चीज नोटिस करनी चाहिए कि निफ्टी 50 जो है, ठीक है, उसमें अगर आप देखें तो यहाँ आपको 3300 करोड़ के आसपास की खरीदारी देखने को मिली है। उसके सामने निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो यहाँ आपको एक चीज नोटिस करनी चाहिए कि 3900 करोड़ के आसपास की बिक वाली देखने को मिली है। मतलब निफ्टी 50 में 3300 करोड़ और बैंक निफ्टी में 4000 करोड़ के आसपास की बिक वाली। और फिन निफ्टी जो कि कल के ट्रेडिंग सेशन में फिन निफ्टी की एक्सपायरी है ट्यूसडे को, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 3200 करोड़ की हमें सेलिंग देखने को मिली है। ठीक है, तो मोटा मोटी जो दो इंडेक्स है उसमें सेलिंग है, निफ्टी 50 में बाइंग है। मोटा मोटी एवरेज अगर हम देखें तो यहाँ दोनों के दोनों ने एफआईएस और डीआईएस दोनों ने मिलकर यहाँ खरीदारी करी है, मार्केट में माल उठाया हुआ है। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा जो सवाल है, ठीक है, लोगों का एक भी सवाल रहता है कि भैया गैप अप रहेगा या गैप डाउन रहेगा, वो आप बताओ। ठीक है, या कौन से लेवल पे क्या मोमेंटम देखने को मिलने वाला है वो आप बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले सीधा हम चार्ट पे चलते हैं। उससे पहले एक मैं रिक्वेस्ट कर दूं, मेक श्योर आप इस वीडियो को यहां तक आपने देख लिया है, एक डेफिनेटली लाइक जरूर कर देना गाइस। ठीक है, लाइक कर दो, शेयर कर देना और कमेंट में बताना आपको एनालिसिस कैसी लगती है। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे और कल के लिए आपको क्या क्या फॉलो करना है उसके लिए हम बात करते हैं। अब देखो सबसे पहले निफ्टी का जो मामला है ना वो यहाँ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ मल्टी टाइम इस ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पर आप नजर करके रखो। ठीक है, यहाँ एक बार मार्केट आया, यहां से बाउंस किया, ठीक है, फिर इधर आया मार्केट बाउंस किया, अगेन इस साइड आया और मार्केट बाउंस किया। अब क्या हुआ, आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट इस रेंज में मार्केट ने यहां होल्ड करने के बाद एक ब्रेकडाउन किया। जैसे ब्रेकडाउन किया यहां एक बड़ी कैंडल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये पॉइंट नंबर वन। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन है वो मल्टी टाइम टेस्ट हो चुका था और अपर साइड में ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो कि हमने डाटा ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो जो ये लेवल है 23400 के आसपास का, ठीक है, मल्टी टाइम इस रेंज में निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और उसके बाद यहां से मार्केट में गिरावट आई। ठीक है, यहां तक का सीनेरियो आपको क्लियर होना चाहिए। अब क्या, तो देखो सबसे पहले मैंने आपके सामने देखो ये जो लाइन ड्रॉ करके रखी है, ठीक है, ये जो लेवल ड्रॉ करके रखा है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये निफ्टी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो 23300 का जो लेवल है, ठीक है, इस लेवल का काफी इंपॉर्टेंस है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। देखो जो भी डाटा बना है ना वो इस लेवल के ऊपर से बना है। ठीक है, इसके ऊपर बैठे हैं सेलर। ठीक है, मार्केट में ये जो लेवल है इसके ऊपर बैठे हैं सेलर, मतलब इनको लगता है कि मार्केट को हम नीचे ले जाएंगे। ठीक है, और यहां जो बैठा है इस लेवल के आसपास नीचे बैठे हैं बायर, उनको लगता है कि जैसे ही मार्केट इधर आए हम मार्केट को उठाए। ठीक है, जैसे कि यहां आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट आया उठाया, इधर भी आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट आया उठाया। तो अब क्या है, देखो ये जो लेवल है ना 23200 से लेके 23160, ठीक है, अभी क्लोजिंग कहाँ है 23234 के आसपास। ध्यान से समझना गाइस, काफी इंटरेस्टिंग डाटा है। देखो ये जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन को ऑलरेडी निफ्टी ने ब्रेक डाउन कर दिया है। इधर आप देख सकते हो ब्रेक डाउन करने के बाद एक बार उछल आया, उसके बाद भी सेलिंग प्रेशर आया हुआ है। अब मार्केट ये जो सपोर्ट है कल के ट्रेडिंग सेशन में उसको हमें देखना है जैसे ही मार्केट ओपन हो। ठीक है, ध्यान से समझना, जैसे ही मार्केट ओपन होता है, ठीक है, कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होता है, ठीक है, कौन सी रेंज 23200 से 23300 की रेंज में अगर ओपन होता है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इस रेंज में आपको एग्रेसिवली पोजीशन लेने से अवॉइड करना है। ठीक है, अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर होल्ड करेगा तो चांसेस इज वेरी हाई टू टच 23350 से 23400 तक का लेवल आपको टच होता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां एक बार रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकता है इस लेवल को। ठीक है, पर शर्त यह है कि 23300 के लेवल के ऊपर रहना चाहिए मार्केट।
अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में 23,200 के आसपास ओपन होता है या तो इसके आसपास कंसोलिडेशन शुरू करता है, तो ये जो बायर बैठा है ना, ये जो बायर जो मार्केट को उछाल रहे हैं, यहां से मार्केट उछाला, ठीक है, इधर भी आप देख सकते हो, यहां से भी मार्केट को उठाया था। तो ये जो बायर का जो पैसा है वो इस रेंज में लगा हुआ है। कौन सी रेंज है? 23,200 से लेके 23,160 और नीचे 23,100 से लेके 23,060 का लेवल। ठीक है, ये जो रेंज है ना, ये दो रेंज पे मार्केट का पैसा लगा हुआ है। तो अगर मार्केट इस रेंज के नीचे रहेगा, ठीक है, तो फिर यहां से आपको 23,100 के दर्शन हो सकते हैं। फिर 23,060 के लेवल के नीचे अगर मार्केट आएगा, ठीक है, अगर मार्केट 23,060 के लेवल के नीचे आता है, तो फिर भैया वहां से आपको एक डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। पर शर्त यह है, कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको इस लेवल पर फॉलो करना है कि देखो मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन यहाँ बार बार टेस्ट कर रहा था, उसको ब्रेक डाउन कर दिया है, यहाँ से ब्रेक डाउन करने के बाद डाउन आया है। अब ये जो सपोर्ट है उस सपोर्ट को मार्केट लेना चाहिए। अगर मार्केट इस सपोर्ट को होल्ड कर लेता है तो एक यहाँ से बाउंस करवाने की ट्राई करी जाएगी। सेलिंग अगर आपको सोचना है तो इसके नीचे ही सोचिए, ठीक है। अगर आपको बियर साइड एक्टिविटी फॉलो करना है, ठीक है, सेलिंग साइड देखना है, तो इस लेवल के नीचे ही देखना है। इसके ऊपर अगर रहता है 23,300 के ऊपर, तब तक थोड़ा बहुत अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज देखने को मिले। अब हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो करें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले अगर आप यहाँ देखें तो इस रेंज में मार्केट होल्ड कर रहा था, एक सडन स्पाइक आया, उसके बाद पूरा का पूरा जो स्पाइक था वो फिजल आउट हो गया। यहाँ सेलर ने दबा के माल बेचा, ठीक है, यहां से बाइंग तो आई, ठीक है, पर अगर आप इस लेवल के पास देखें 50,100 से 50,200 की रेंज में, तो यहां से सडन एक सेलिंग प्रेशर आया और सेलिंग प्रेशर ने सडन यहां तक टच करवा दिया, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था मार्केट वन बाय वन, यहां टिक बाय टिक यहां से सपोर्ट लेता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिल रहा था। यहां भी सपोर्ट लिया, यहां भी सपोर्ट लिया, यहां भी सपोर्ट लिया। अब क्या हुआ, आज के ट्रेडिंग सेशन में जैसे ही मार्केट इस रेंज में आया, यहां 50,000 की रेंज में, 50,000 की रेंज में जैसे ही यहां से ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद सडन एक स्पाइक के साथ यहां डाउन साइड मोमेंटम आ गया, ठीक है। ये रहा आज का सिनेरियो, ठीक है। अब ये सिनेरियो में करना क्या है, देखो यहां जो बायर बैठा था वो यहां से सेलिंग में कन्वर्ट हो चुका, ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो चुका है, मल्टी टाइम यहाँ टेस्ट हुआ है, अब यहाँ ब्रेकडाउन हो चुका है। तो अब क्या है, तो देखो सबसे पहले ये जो है ये लेवल, ठीक है, इस लेवल पर कल के ट्रेडिंग सेशन में ध्यान रखना है। कौन सा लेवल है? 49,830 से लेके 49,883, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट रहता है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर, ठीक है, तो यहां से मार्केट को बाउंस करवाने की ट्राई करी जाएगी, 50,000 के लेवल तक टच करवाने की ट्राई करी जा सकती है। यहाँ ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास इसकी क्लोजिंग है, ठीक है, जैसे ही यहाँ आया इस लेवल को टच करने के बाद छोटा एक बाउंस कैंडल देखने को मिला है। तो ये जो रेंज है ना, ध्यान से समझना, 49,600 की जो रेंज है, 49,500 का जो लेवल है, ये एक मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अगर मार्केट में तेजी कायम रखनी है तो इस लेवल को सस्टेन करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को होल्ड कर लेती है, ठीक है, इस रेंज को पकड़ लेती है, थाम लेती है बैंक निफ्टी, तो यहां से बाउंस बैक आ सकता है इधर तक, ठीक है। ये पहले समझ लेना गाइस। अगर ये नॉलेज आपको अच्छी लगती है, देखो ये जो सिखा रहा हूं ना, कोई नहीं सिखाएगा भाई, ठीक है ना। लोग, मेरे को भी आता है यहाँ दो लाइन खींच के मैं लेवल बता दूं, ठीक है, और बात खत्म करूं, पर इसमें आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। मेरा ट्राई रहता है कि लोगों को कुछ सीखने को मिले, तो मेक श्योर आप एक डेफिनेटली लाइक जरूर कर देना गाइस, ठीक है, इसमें काफी एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ सबसे पहले ये जो लेवल है 49,500 से 600 का लेवल, इस लेवल के आसपास अगर मार्केट रहती है, ठीक है, तो प्राइस एक्शन हमें देखना है। अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन है तो यहां से एक बाउंस करवाने की ट्राई करी जाएगी। असली जो खेल है वो इस लेवल के नीचे है, ठीक है, 49,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी फिसलता है, ठीक है, अगर इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी फिसलता है, तो फिर बियर एक्टिविटी स्टार्ट होना
शुरू हो जाएगी। ठीक है, बियर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। अभी आपको क्या देखना है कल के ट्रेडिंग सेशन में, 49,880 से लेके 49,830 का लेवल, इस लेवल को होल्ड करना चाहिए कल की ट्रेडिंग सेशन में। एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर ही बाउंस बैक करवाने की ट्राई करी जाएगी। अदरवाइज यहां से मार्केट नीचे आता है तो यहां से पहला ये लेवल, उसके बाद यहां से 49,500 और उसके बाद आपको अगेन एक बियर एक्टिविटी होती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया है, प्रॉपर तरीके से समझाया है कि कैसा प्राइस एक्शन बना हुआ है, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा था, कहां से ब्रेकडाउन हुआ है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा का पूरा आपको विस्तार से समझाया। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कमेंट करके कि आपको एनालिसिस कैसी लगती है, और आपका भी कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा उसको आंसर देने की। दूसरी चीज, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर आप लाइक जरूर कर दे। ठीक है, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।